नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज अपने रीट की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं करने जा रहे हैं, जिसमें से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, योजना है राष्ट्रीय योजना, जिसका प्रारंभ कब हुआ कि जो 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली प्रत्येक बच्ची को कुल 6 किस्तों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस योजना का वर्तमान में नामकरण चेंज कर इसका नाम कर दिया गया है लाडो प्रोत्साहन योजना भी। कब? 2024 में भी, अक्टूबर 2024 में। अब इसमें क्या कहा गया कि 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों के लिए, ठीक है, पहले तो ये क्या थी, राष्ट्रीय योजना थी, वर्तमान में इसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है भी, रीट की दृष्टि से एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना इसी योजना की है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? राष्ट्रीय योजना का नवीन नाम है। इसमें क्या कहा गया है, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को 7 किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय योजना क्या कहती थी कि 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को 6 किस्त में 50,000 रुपए दिए जाते थे। तो 6 किस्त को बढ़ाकर 7 किस्त कर दिया गया और राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। कैसे मिलेंगे? यह मिलेगा जन्म से 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जन्म पर 2500 रुपए। जैसे ही बालिका का जन्म हुआ 1 अगस्त 2024 के बाद उसके खाते में 25, उसके परिजनों के खाते में या जिसके भी है 2500 रुपए आएंगे। 1 वर्ष पूर्ण होते ही और जितने टीकाकरण होते हैं 1 वर्ष के अंदर, दोनों पूरे होने पर 2500 रुपए की राशि उसके खाते में आ जाएगी, यानी 5,000 रुपये हो गए। कक्षा 1 में प्रवेश लेते ही 4,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 5 में प्रवेश लेते ही, यानी 6 में प्रवेश लेते ही 5,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो यहाँ तक तो भी राष्ट्रीय योजना और लाडो योजना में सेम ही है, लेकिन लाडो प्रोत्साहन योजना में जो अलग 7वीं किस्त जोड़ी गई है वह क्या कहती है, स्नातक उत्तीर्ण करने पर, साथ ही जब उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उसको 50,000 रुपए की किस्त मिलेगी। तो यह लाडो प्रोत्साहन योजना में अलग से शुरू की गई है। ठीक है, फिर दूसरी बात, राष्ट्रीय योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को मिलता था जो राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेती है, लेकिन लाडो प्रोत्साहन योजना कहती है चाहे वो विद्यालय राजकीय हो या फिर राजकीय मान्यता प्राप्त कोई निजी विद्यालय हो, यानी उसको गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, उसको भी यह राशि मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राष्ट्रीय योजना या लाडो प्रोत्साहन योजना पहले 6 किस्त में 50,000 थे, अब 7 किस्त में 1 लाख है। कब से? 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बच्चियां। ठीक है, फिर बात करते हैं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, जिसे उड़ान योजना कहा जाता है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की सभी बालिकाओं को कुल 12 निःशुल्क नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं पन्नादाय दुग्ध वितरण योजना। देखो, पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, परंतु 2018 में जब शुरू हुआ तब इसका नाम था दूध वितरण योजना। फिर 2022 में इसका नामकरण कर दिया गया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है पन्नादाय दुग्ध वितरण योजना भी। ठीक है, किसको दूध मिलता है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थियों को दूध मिलता है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को 150 ml 150 मिलीलीटर व 6 से 8 के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिलता है। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण योजना है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो 6 जून 2021 को प्रारंभ हुई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी, जिसमें क्या होता है, जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है उनमें निःशुल्क कोचिंग मिलती है, साथ ही भोजन व आवास के लिए 40,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलती है। क्लियर है? फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना भी। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण योजना है, फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या है?
प्रारंभ में सन 2007-8 में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को दी जाती थी, जिसमें वे छात्राएं जिनको अपने घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है उनको 20 रुपये प्रतिदिन या उनका वास्तविक किराया जितना है वह दिया जाता था, जो भी कम होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात, इस योजना में कक्षा 9 में जिन बालिकाओं को साइकिल मिल चुकी होती थी वह इस योजना के पात्र नहीं मानी गई। क्लियर है? ठीक है। फिर क्या किया गया, 2017-18 से इसको कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बालक और बालिकाओं के लिए प्रारंभ कर दिया गया। यानी पहले तो सिर्फ बालिका के लिए था 20 रुपये, लेकिन 2017-18 से पहली से जो 8वीं कक्षा है उनके सभी छात्र और छात्राओं को शुरू कर दिया गया, जिसमें क्या प्रावधान रखा गया कि पहली से 5वीं के बच्चों को 10 रुपये मिलेंगे प्रतिदिन और 6 से 8 के बाद बच्चों को 15 रुपये प्रतिदिन भी। लेकिन इसमें भी 2 शर्तें थी। पहली शर्त, प्राइमरी स्कूल है यानी कक्षा 1 से 5 की दूरी उसके घर से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए, और जो 6 से 8 के बच्चे हैं उनके लिए कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी घर से होनी चाहिए। 2 शर्तें। तीसरी बात, यह प्रतिदिन का मतलब ये नहीं है भी डेली मिलेगा, नहीं, जितने दिन विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित रहा है उतने दिन के हिसाब से उसको राशि मिलेगी। ठीक है। सपोज करो एक शैक्षणिक वर्ष में 100 दिन स्कूल लगाए और विद्यार्थी 90 दिन ही आया है, तो ऐसा नहीं उसको 100 दिन की राशि मिलेगी, नहीं, 90 दिन की राशि ही मिलेगी। क्लियर है? तो यह कौन सी योजना है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना भी। फिर बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना भी। पहले इसका नाम था सक्षम बालिका योजना, ठीक है, और अब वर्तमान में इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना भी, जो कक्षा 6 से 12 की सभी बालिकाओं को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। प्रत्येक वर्ष किसी भी राजकीय विद्यालय से जो अगर पीटीआई है, महिला पीटीआई है या फिर कोई महिला शिक्षक है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर। फिर वो क्या करता है, आगे अपने बच्चों को, विद्यालय की बालिकाओं को प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, यह भी एक राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। फिर बात करते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। यह योजना क्या है? विज्ञान व गणित के विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो बच्चा अच्छे मॉडल बनाता है उसको मॉडल बनाने के लिए पहले 4,000 और फिर वर्तमान में 10,000 रुपये तक की, जो सिलेक्टेड स्कूल है उनके विद्यार्थियों को 10,000 रुपये तक की भी आर्थिक सहायता दी जाती है मॉडल को बनाने के लिए। फिर बात करते हैं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना भी। यह 2007-8 में प्रारंभ की गई और इसमें क्या होता है, कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाओं को, कौन सी कक्षा 9 में सभी बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं कस्तूरबा गांधी STDR योजना, जो 2007-8 में प्रारंभ हुई थी। इसमें भी 2 शर्तें रखी गई। कौन कौन सी? कि कक्षा 10 में जिस बालिका ने उस विद्यालय से 50% कम से कम मार्क्स प्राप्त करके कक्षा 11 में प्रवेश लिया है तो उसको 2,000 रुपये राशि दी होगी 5 वर्ष के लिए, यानी हर वर्ष 2,000 और अधिकतम 5 वर्ष तक उसको 2,000 रुपये मिलेंगे, आगे वो पढ़े चाहे ना पढ़े। फिर है जिस बालिका ने कक्षा 12 में प्रवेश ले लिया है, जिस छात्रा ने कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं और स्नातक में प्रवेश ले लिया है, उसको 4,000 रुपये एक मुफ्त राशि मिलेगी और यह अधिकतम 3 वर्ष तक उसको मिलती रहेगी। तो क्लियर है? ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं किसकी? बाल कल्याणकारी। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाएं हैं, वो बाद में देखते हैं। तो राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 के बाद थी, 6 किस्त 50,000। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 के बाद 7 किस्त और 1 लाख रुपए भी। ठीक है। फिर बात करते हैं सैनिटरी योजना, जिसे उड़ान योजना कहा गया है। कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को 12 निःशुल्क भी सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। पन्नादायी दुग्ध वितरण योजना, जिसका शुरुआत में 2018 में तो नाम था दूध वितरण योजना, फिर 2022 में नाम किया गया मुख्यमंत्री दूध योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और 2024 में इसका नामकरण कर दिया गया पन्नाध्यायी दुग्ध वितरण
योजना भी। कितना मिलेगा? पहली से पांचवी को 150 ml, 6 से 8 को 200 ml। फिर है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, 6 जून 2021 को प्रारंभ। किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में प्रवेश प्लस 40,000 रुपये भोजन व आवास के लिए एक मुश्त भी, एक बार ही मिलेगी इस योजना का लाभ। फिर है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 9 से 12 के लिए 20 रुपये, 2007-8 से प्रारंभ और 17-18 से यानी 10 साल बाद कक्षा 1 से 8 तक, जिसके लिए पहली से पाँचवीं के विद्यार्थी की दूरी घर से 1 किलोमीटर होनी चाहिए कम से कम, और छठी से 8वीं के लिए 1.5 किलोमीटर। पहली से पाँचवीं वाले बच्चे को मिलेंगे 10 रुपये प्रति उपस्थित दिवस और 6 से 8 वाले को मिलेंगे 15 रुपये भी। फिर है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण या जिसे सक्षम बालिका योजना भी कहा गया, कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। इंस्पायर अवार्ड योजना, कक्षा 9-10 के विद्यार्थी जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं उनको दिया जाता है। फिर साइकिल वितरण योजना 2007-8 में 9वीं क्लास में प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाओं को। कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-8 में 10वीं में और 12वीं में कम से कम 50% अंक और 11वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 राशि प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक, और स्नातक में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये राशि अधिकतम है 3 वर्ष तक। क्लियर है? फिर बात करते हैं अगली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना, या गार्गी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ठीक है, कब दिया जाता है? सबसे पहले तो बात करते हैं बसंत पंचमी को भी। बसंत पंचमी को कहाँ पर है? जिला स्तर पर। ठीक है ना। कब प्रारंभ की गई? 1998 से। याद रखना, सबसे प्राचीन जो स्कूली बाकी योजना है उनमें से शामिल है 1998 से। किसको दी जाती है? कक्षा 10 में 75% से अधिक या 75%, दोनों ही है भी। जिस बालिका के या तो 75% मार्क्स आए हैं या 75% से अधिक आए हैं उसको कितनी राशि दी जाती है? 6,000 रुपये भी। कितने? 6,000 रुपये। कब दिया जाता है? प्रति वर्ष बसंत पंचमी के दिन भी। ठीक है। फिर करते हैं दूसरी योजना है अपनी बेटी योजना भी। अपनी बेटी योजना, यहाँ अपनी लाडो योजना नहीं है भी, ये कौन सी है? अपनी बेटी योजना भी। यह कब से प्रारंभ हुई? 2004 और 570 से प्रारंभ हुई। यह क्या कहती है कि वे बेटियां जो BPL परिवारों की है, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, उनको राशि प्रदान की जाती है। तो क्या होना चाहिए? परिवार तो होना चाहिए BPL और माता पिता दोनों की क्या हो चुकी होगी? मृत्यु भी। ठीक है। उनको दी जाएगी किस आधार पर? 2 वर्गीकरण भी। एक तो क्या है? कक्षा 1 से 8 तक और एक कक्षा 9 से 12 तक। कक्षा 1 से 8 तक तो प्रति वर्ष 2100 रुपये और 2,000 रुपये, और 9 से 12 को 2,500 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। तो 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2,000 रुपये वार्षिक, और इनको दिए जाएंगे 2,500 रुपये वार्षिक भी। कौन सी योजना? अपनी बेटी योजना 2004-5 में प्रारंभ हुई। और क्या होना चाहिए? BPL परिवार होना चाहिए, माता या पिता की मृत्यु हुई होनी चाहिए। क्लियर है। फिर अगली योजना है इंदिरा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पहले नाम था पद्मांशी योजना भी, यह भी याद रखना। पूर्ववर्ती नाम क्या था? पद्मांशी योजना भी। यह योजना क्या थी? 2010-11 में प्रारंभ की गई, और एक तो ये याद रखना प्रारंभ हुई 2010-11 में। ठीक है। और 2019 में क्या कर दिया गया? इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम पद्मांशी योजना से रखा गया, इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार योजना। ठीक है। इसमें क्या होता है? वे बालिकाएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
8वीं 10वीं और 12वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, उन सभी बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है। किसको? राजस्थान शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई, डायरेक्ट लिखता हूँ, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वे सभी छात्राएं जो कक्षा 8, 10 व 12 और 12 में भी कौन सी, 8 की अलग है, साइंस की अलग है और कॉमर्स की अलग है, यानी कि 8वीं की, 10वीं की और 12वीं में तीनों कैटेगरी भी, आर्ट, साइंस और कॉमर्स की वे छात्राएं जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, जिले में प्रथम स्थान में। तो याद रखना कौन सी योजना, इंदिरा प्रियदर्शी योजना, पहले इसका नाम था पद्माक्षी योजना, 2010-11 में प्रारंभ हुई, 2019 में इसका नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया है। और क्या होना चाहिए, सभी वर्ग की बालिकाएं, छात्राएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की है, सभी वर्ग की पात्र है, वो क्या होना चाहिए, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में जिले में प्रथम स्थान आना चाहिए। ठीक है, तो लाभ क्या मिलेगा, अगर छात्रा कक्षा 8 की है तो उसको मिलेंगे 40,000 रुपये भी। कितने, 40,000 रुपये। कब, अगर कक्षा 8 में है तो। अगर कक्षा 10 में है तो उसको मिलेंगे 75,000 रुपये भी, और कक्षा 12 में है तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्लस इनको क्या मिलेगी, एक स्कूटी मिलेगी भी, है ना, ये और लाभ है। तो कौन सी योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, 2010-11 में प्रारंभ, 8वीं 10वीं और 12वीं के तीनों संकायों में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान करने वाली बालिकाओं को, 8वीं की बालिका को 40,000, 10वीं को 75,000 और 12वीं को 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसी के साथ एक और योजना चलती है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना भी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बालिका कक्षा 10 में जिले में पहले व दूसरे स्थान पर आती है, प्लस एक बीपीएल परिवार की और एक दिव्यांग बालिका को प्रत्येक जिले में जिसने 75% से ऊपर मार्क्स किए उसको इस योजना का लाभ मिलता है। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। क्लियर है। फिर बात करते हैं, ठीक है, तो ये प्रमुख योजनाएं थी। योजनाएं तो बहुत है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मैंने जो सेलेक्ट की है वो योजनाएं आपको करवाई गई है। इसके अलावा समसा के अंतर्गत एक स्कीम चलती है अभी, समग्र शिक्षा अभियान समसा, तो ठीक है, तो समसा के तहत योजनाएं, समसा योजनाएं बात करें तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से वर्तमान में जो नवाचार चल रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है और अपने को याद रखना है। पहला है निपुण भारत मिशन भी, क्या है, निपुण भारत मिशन भी, जिसकी फुल फॉर्म है निपुण। ठीक है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आने की पूरी संभावना है। क्या बनेगा, नेशनल याद रख लेना क्या लिखना है इसको, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, किसमें, एंड न्यूमेरेसी। फिर देखेंगे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्लियर है, याद रखें तो ठीक है, लेकिन याद रखना ये निपुण भारत योजना है। कब प्रारंभ की गई, तो 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई, 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई। क्या कहा गया इसके अंदर, क्या कहा गया, यह राष्ट्रीय साक्षरता, या दूसरा नाम लिखे राष्ट्रीय साक्षरता एवं सांख्यिकी। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता एवं सांख्यिकी या संख्या ज्ञान भी कह ले, संख्या ज्ञान कर लेते हैं, संख्या ज्ञान दक्षता योजना भी। ठीक है, तो यह क्या कहती है, बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर न केवल साक्षर बनाना बल्कि उनकी दक्षता की भी पहल करना भी।
ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया, बाल वाटिका निर्माण में, बाल वाटिका निर्माण, यानी कि बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए सॉरी, बाल वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे लाभान्वित होंगे। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे लाभान्वित होंगे, ये भी याद रखना है। ठीक है, कक्षा 1 से 3 बच्चों को क्या करना है, संख्या ज्ञान देना है, उनमें साक्षरता का विकास करना है, पढ़ने पर, न केवल पढ़ना है बल्कि अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ने पर है आधारित योजना है। ठीक है, या इसको लिख ले, समझ के साथ पढ़ना भी। ठीक है, लेकिन पढ़ना ही नहीं है, समझ भी करनी है और संख्या योग्यता का भी पता होना चाहिए भी। अगली योजना है नो बैग डे योजना। ठीक है, उससे पहले एक और कर लेते हैं, छोटी सी है, पढ़ लेना, यहां लिख देता हूं, MDM मिड डे मील योजना भी। यह भी किसके द्वारा है, शिक्षा विभाग द्वारा, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु। बस इतना याद रख लेना, और तो पूछे ना बोले। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना है, मिड डे मील योजना है, जो 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई, 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई भी। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को इसमें लाभान्वित किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नो बैग डे योजना। यह क्या है, एक राजस्थान सरकार का इनिशिएटिव है, जो उन्होंने 20 फरवरी 2020 को लागू किया था। ठीक है, कब, 20 फरवरी 2020, कब, हर शनिवार, हर शनिवार। ठीक है, तो हर शनिवार को क्या आ जाता है, स्कूल में नो बैग डे बनाया जाता है। विद्यार्थी कहाँ पर है, और याद रखना भी, सिर्फ राजकीय विद्यालयों में योजना लागू है, राजकीय विद्यालयों में। क्या है, राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे बनाया जाता है। और क्या कहा गया, प्रत्येक शनिवार को भी नो बैग डे मनाया जाएगा। तो सरकार मानती है कि हर माह में 5 शनिवार आते हैं। अभी कितने शनिवार आते हैं, 5 शनिवार, और हर शनिवार को जो इसकी थीम होती है वह अलग अलग है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ये दोनों भी। ठीक है, पहले शनिवार को क्या होगा, थीम क्या होगी, राजस्थान को पहचानो, यानी राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य आदि के बारे में थीम पर आधारित है। पहले शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूसरे शनिवार को है भाषा कौशल विकास, यानी कि जो भाषा है, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है या कोई भी स्थानीय भाषा है, उसके विकास से संबंधित थीमें रहती है। तीसरे शनिवार क्या कहता है, खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान भी, यानी कि तीसरे शनिवार को खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या, खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान भी। ठीक है, चौथे शनिवार को क्या थीम रहती है, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, यानी विज्ञान को बेस मानते हुए इस दिन की थीम रहकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर 5वां शनिवार क्या आ जाता है, बाल सभा मेरे अपनों के साथ, बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो यह 5वें शनिवार को थीम रहती है। क्या होती है, बाल सभा किसके साथ है, मेरे अपनों के साथ। क्लियर है, ठीक है। तो फिर देखते हैं निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ, राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पर आधारित है। बाल वाटिका के निर्माण कक्षा 1 से 3 तक के लिए और समझ के साथ बढ़ना इसकी थीम है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को भोजन दिया जाता है। फिर नो बैग डे योजना की बात करते हैं, 20 फरवरी 2020, 20 याद रख लेना, प्रारंभ, हर शनिवार राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे, यानी विद्यार्थी बिना बैग के साथ विद्यालय में आते हैं। और हर शनिवार 5 शनिवार माने जाते हैं महीने के अंदर, और हर बार उसकी थीम अलग अलग होती है। पहले शनिवार राजस्थान को पहचानो,
दूसरे में भाषा कौशल का विकास, तीसरे में खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथे में मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पांचवें में बाल सभा मेरे अपनों के साथ में। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है, समूह निर्धारण भी, समूह निर्धारण भी क्या किया जाता है, समूह का निर्धारण भी किया जाता है भी। ठीक है, समूह किस आधार पर बांटा जाता है, सबसे पहले वो कहता है पहला समूह होता है अंकुर। कौन सा होता है, अंकुर, याद रखना। तो पहला समूह कौन सा माना था, अंकुर। फिर माना उन्होंने प्रवेश, फिर माना उन्होंने दिशा। ठीक है, पहले अंकुर, फिर प्रवेश, फिर दिशा, फिर क्षितिज, क्या माना, क्षितिज, और लास्ट में माना उन्नति, उन्नति। तो ये क्या कहता है, अंकुर क्या होता है, कोई बीज जब अंकुरित होता है तो उसको अंकुर, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 2, कक्षा 1 से 2 किस में शामिल होते हैं, अंकुर समूह में शामिल होते हैं। अब अंकुर हो गए तो उनका क्या होगा, प्रवेश होगा। प्रवेश के लिए कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी है, उनको प्रवेश समूह में माना है। फिर प्रवेश के बाद दिशा का निर्धारण कब होता है, जब बच्चा 6ठी से 8वीं में होता है। ठीक है, फिर क्षितिज पर कब पहुंचता है, जब बच्चा 9वीं 10वीं में होता है। और उन्नति कब करता है, जब वो 11वीं 12वीं में होता है। तो ये 5 समूह इन्होंने बांटे हैं, अंकुर 1 से 2, प्रवेश 3 से 5वीं, दिशा 6ठी से 8वीं, क्षितिज 9 से 10 और उन्नति 11 से 12वीं। ठीक है, तो ये थी प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं। आधा घंटा 20-25 मिनट लगने हैं, इसको पढ़ लेना। एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आज पक्के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।